नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू एक बार फिर विवादों में है और विवाद एएमयू में लगे कुछ पोस्टर्स को लेकर मचा है। कल्याण सिंह के निधन पर वहां के कुलपति, एएमयू के कुलपति तारिक मसूर ने शोक जताया, जिसके बाद कुलपति के खिलाफ यह पोस्टर लगाया गया है। कुछ छात्रों ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का दोषी मानते हुए उनके निधन पर कुलपति के शोक जताने का विरोध किया। साथ ही यह भी लिखा है कि कुलपति तारिक मंसूर का इस तरह का शोक व्यक्त करना कुछ लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। हद तो तब हो गई जब कल्याण सिंह के लिए क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी के लिए फांसीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पोस्टर के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी पर चुनाव आते ही राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी इसे देश विरोधी साजिश बता रही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है। चाहे वो जेएनयू के अंदर भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल की यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये वास्तव में मोदी जी के विकास के रथ को रोकना चाहते हैं। इस देश में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने लगाए, पर गरीब की गरीबी किसी ने नहीं हटाई। मोदी जी की योजनाओं से गरीब की गरीबी हट रही। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर गरीब का मकान बन रहा है, वो गरीब रामलाल हो या रमजान हो, सबके मकान बन रहे हैं। तो मोदी जी ने हमेशा गरीब की गरीबी देखी है और लोगों ने इस देश के अंदर धर्म के आधार पर और वोट बैंक के आधार पर राजनीति की है। तो मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है, पर उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अलग अलग शहरों में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसको कि समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पर जिन्ना से प्यार नजर आता है। जिन्ना के पोस्टर लगाकर वाहवाही की जाती है। आतंकी के एनकाउंटर में मारे जाने पर शोक सभा का आयोजन होता है। लेकिन एक प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे और राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह को शोक संवेदना देने पर विरोध में पोस्टर लगाए जाते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग तालिबानी मानसिकता के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले हैं उनकी घटिया मानसिकता का किस प्रकार से मैं आलोचना करूं, मेरे पास स्वयं शब्द छोटे पड़ जाते हैं। किसी को श्रद्धांजलि दिए जाने का विरोध करना, इससे घटिया आचरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग हैं जो तालिबानी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनको समर्थन उन्हीं लोगों का प्राप्त है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि उनके नेता भी यहां से 200 मीटर की दूरी पर जब उनका यहां शव रखा हुआ था, विधानमंडल दल में भी ले गए हम लोग शव, घर में भी रहा कल्याण सिंह जी का शव, लेकिन ये लोग श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आए, ना अखिलेश यादव जी, ना मुलायम सिंह यादव जी। और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। इतने बड़े जननायक के लिए उन्होंने ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। ना प्रियंका जी ने, ना राहुल जी ने, ना ही विधानमंडल दल की उनकी यहाँ की नेता जो हैं उन्होंने भी। तो ये साफ दर्शाता है, क्योंकि वो अगुवाई करते थे ना, राम मंदिर के निर्माण को लेकर वो अगुवाई कर रहे थे, उस आंदोलन के अगुवा थे। इसलिए शायद मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये लोग तालिबान की भेंट चढ़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश को, और इसलिए नहीं गए। विवाद बढ़ने के बाद पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन पोस्टर लगाने वाला कौन था, इसका पता नहीं चल पाया। पोस्टर लगाकर देश का माहौल खराब करने की साजिश कौन कर रहा है? ऐसे में सवाल है, जिन्ना से इतना प्यार और कल्याण सिंह से घृणा क्यों? एएमयू में क्रिमिनल पोस्टर लगाने वाला कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या नया सेंटर बन गया है एएमयू? विवादित पोस्टर के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है क्या? आज इसी पर राष्ट्रवाद में चर्चा और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल